हर देशवासी को देखनी चाहिए ये फिल्म, ताकि समझ आए कि इंदिरा ने इंडिया के लिए क्या किया। क्रैश कोर्स समझते हैं ना आप? किसी विषय को लेकर की गई पूरी तरह का फटाफट रिवीजन समझ लें, या किसी विषय का सिन्हावलोकन कराने के लिए कम समय में लेकिन बहुत ही संजीदगी से की गई मेहनत। फिल्म इमरजेंसी ऐसी ही है। लगा तो यही था कि ये जो सिनेमा है कंगना रनौत की मिलीजुली मेहनत से बनी है। एक और ऐसी फिल्म है जिसमें बीती सरकारों पर लांछन लगेंगे, इतिहास के कुछ पन्नों को नए सिरे से लिखने की कोशिश होगी और एक तयशुदा एजेंडे पर फिल्म आगे बढ़ेगी। लेकिन आश्चर्य ये है कि कंगना रनौत ने ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं किया है। हो सकता है कि फिल्म के रिलीज में देरी की ये भी बड़ी वजह हो। चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज होती तो शर्तियां कांग्रेस को फायदा पहुंचाती। इंदिरा के बारे में जो कांग्रेसी विस्तार से न जानते हो, उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और देश के हर जागृत नागरिक को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी का नाम की जो महिला इस देश में जन्मी, उसने कैसे दुनिया के दिग्गज ताकतों की नाक के नीचे दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का खाका खींच दिया। 15 अगस्त 1975 को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जिसने इंदिरा गांधी को भीतर तक हिला दिया, और उन दिनों भारत में ऐसे क्या हालात बने जिनमें इंदिरा गांधी को लगा कि उनके पूरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है। क्या देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की वजह इंदिरा का चुनाव निरस्त होना ही था, या फिर इनके पीछे और भी कारक काम कर रहे थे? क्या इंदिरा के बेटे संजय ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया? और क्या इसी वजह से जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी तो संजय गांधी का अपनी मां से भी मिलना मुश्किल हो गया था? सवाल ऐसे तमाम हैं। हर सीन में 12 साल के इंदु के अपने दादा से अपनी बुआ को घर से निकालने की फरियाद से लेकर अपनी आखिरी रैली में खून का एक एक कतरा देश के नाम आने तक इंदिरा गांधी तक की ये कहानी है। अच्छी कहानी है, अच्छी फिल्म है। फिल्म इमरजेंसी में एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। ये उस देश में लगा नारा है जिसमें अब मुफ्त का गेहूं आधे से ज्यादा आबादी को बंट रहा है। इस फिल्म में राजनीति का हर वो पहलू है जिस पर अमल करके बाद के तमाम नेताओं ने अखबारों और मीडिया में खुद को पेश करने के तरीके सीखे हैं। हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी का जंगल में बसे गांव पहुंच जाना मीडिया इवेंट जानबूझकर बनाया गया, या ये एक स्वतः प्रेरित घटना थी? फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज करते समय परोसे गए केक के टुकड़े को पैक कराकर ले जाने की बात कहने वाली इंदिरा की त्वरित बुद्धि को नजरअंदाज कर उन्हें गुड़िया कहकर पुकारने वाले जेपी नारायण से मिलने पहुंची इंदिरा, और उसके बाद बदली देश की राजनीति की अंतरधारा ऐसी है कि देश की सियासत की जरा सी भी समझ रखने वाले के रोए ये फिल्म देखते समय कई बार खड़े हो सकते हैं। फिल्म इमरजेंसी में एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। ये उस देश में लगा नारा जिसमें अब मुफ्त का गेहूं आधे से ज्यादा आबादी को बंट रहा है। इस फिल्म में राजनीति का हर वो पहलू है जिस पर अमल करने के बाद के तमाम नेताओं ने अखबारों और मीडिया में खुद को पेश करने के तरीके सीखे हैं। हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी का जंगल में बसे गांव पहुंच जाना मीडिया इवेंट जानबूझकर मनाया गया, या ये एक स्वतः प्रेरित घटना थी? फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज करते समय परोसे गए केक के टुकड़े को पैक कराकर ले जाने की बात कहने वाली इंदिरा की त्वरित बुद्धि को नजरअंदाज कर उन्हें गुड़िया कहकर पुकारने वाले जेपी नारायण से मिलने पहुंची इंदिरा, और उसके बाद बदली देश की राजनीति की अंतरधारा ऐसी है कि देश की सियासत की जरा सी भी समझ रखने वाले के रोए ये फिल्म देखते समय कई बार खड़े हो सकते हैं।